यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। 1999 में भारत के उड़ीसा तट में सुपर साइक्लोन का प्रभाव पड़ा। काफ़ी दिन पहले लोगों को सूचना दे दिया गया था ताकि लोग अपने बचाव के लिए पहले से सुरक्षित स्थान को जा सके, परंतु फिर भी लोगों को लगा कि इस प्रकार की भयानक स्थिति नहीं आएगी। इसलिए हजारों घर उजड़ गए, गांव उजड़ गए, हजारों लोग मारे गए। और मैं एक व्यक्ति का इंटरव्यू देख रहा था, नारायण मंडल। ये अंबिकी गांव का रहने वाला था। उनका कहना था उन्होंने अपने परिवार के 22 सदस्यों को उस सुपर साइक्लोन में खो दिया। हालांकि पूर्व सूचना मिला था, फिर भी ये लोग खास तैयारी नहीं किया। परंतु ये नारायण मंडल शहर गए हुए थे काम के सिलसिले में। इस कारण से जब सुपर साइक्लोन आया उससे वो बच गए और उनके परिवार का एक सदस्य जो कि उस तूफान के कारण से पानी में बहने लगा था, लेकिन एक पेड़ को जकड़ के रख दिया और उस पेड़ को पकड़ने के कारण उसका जीवन बच गया। बाकी उनके जो रिलेटिव 22 के 22 लोग मृत्यु को प्राप्त कर लिए। हम पूर्व सूचना होने के बावजूद यदि तैयारी नहीं करते, इस प्रकार की परिस्थिति आना स्वाभाविक है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए भी इसी प्रकार की सूचना दे दिया गया है। बाइबल में इसके बारे में हम पाते हैं। आज के वचन हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, लूका 12 अध्याय उसका 35 से 48 पद के अनुसार भी यीशु का दूसरे आगमन पर हम चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे यीशु का दूसरे आगमन के बारे में नए नियम के अधिकतर पुस्तक चर्चा करता है। नए नियम में 27 पुस्तक है, उसमें से 23 पुस्तक यीशु का दूसरी आगमन या वापिस आने के विषय चर्चा करता है। यदि नए नियम के सारे किताबों का चैप्टर या अध्याय को हम देखेंगे, वो सारे अध्याय 260 होता है। लेकिन हम देखेंगे यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में 318 ऐसे जगह पर लिखा हुआ हम पाते हैं, यानी जितने अध्याय उससे ज़्यादा बार लिखा हुआ हम पाते हैं। इस कारण से यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में चर्चा करना, तैयार होना, अपने आप को उसके लिए रेडी रखना अति आवश्यकता है। आज के वचन में इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम कैलेंडर के अनुसार मृत स्मरण पर्व मनाते हैं। ये साल का आखिरी सप्ताह होता है और मृत स्मरण पर्व में विशेषकर 4 मुख्य बातों का स्मरण करते हैं। पहली बात, साल भर का जीवन में जितने लोग मृत्यु के द्वारा हमसे विदा हो गए हैं, उन सबों को हम याद करते हैं। दूसरा, उन परिवार के शोकित प्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु उनको संभाले, शांति दे। तीसरा, जो व्यक्ति हम खो दिए, मृतक लोगों का जीवन को हम यह स्मरण करते हैं, उनका जीवन कितना भला था। यदि भला था, उसमें से हम अच्छे चीज़ों को शिक्षा के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि उनके जीवन में बुराई थी, उन चीज़ों को हम ग्रहण करना नहीं है, परंतु ऐसा हमें नहीं करना है। चौथी बात है, हम भी एक दिन इस दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं, इसलिए अपने जीवन के जो कि एक नए जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयारी का समय है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो जन्म लिया है मरना तय है। इसलिए हम और आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आज का वचन के माध्यम से हम देखने का प्रयत्न करें यीशु मसीह का दूसरे आगमन से पहले हमें क्या करना चाहिए। आज का वचन में बाइबल में हम पाते हैं शीर्षक दिया हुआ है, जगते रहो। इस कारण से मैंने भी यहाँ पर शीर्षक दे दिया है आज के वचन के आलोक में, जागते रहो। लेकिन जागते किस चीज़ के लिए? यीशु का दूसरे आगमन के लिए। पहला बात जो है, पहला पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, यीशु का दूसरा आगमन के लिए हम लोग क्या करेंगे? जागते रहें। देखिए, कोई यदि मिनिस्टर का प्रोग्राम होता है, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रोग्राम होता है, तो हम पहले से उनके आने से पहले से हम रोड को ठीक करते हैं, उनके आने का यात्रा का रवैये को ठीक करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का असुविधा ना हो, कोई ऐसे घटना ना घट सके जिससे कि समस्या उत्पन्न हो सके। इसलिए बहुत तैयारी किया जाता है। ये तो यीशु तो राजाओं का राजा, सर्वोच्च है, और वो जब आने वाले हैं उनके लिए कितना तैयारी की आवश्यकता है। आज के वचन के आलोक में यीशु मसीह ने कुछ बातों को वर्णन किया है। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने, हम देखते हैं, अपनी कमरें बंधी रहे कहता है। कमर बांधने का मतलब है, यहूदी लोग जो कपड़ा पहनते थे नीचे तक पहनते थे। यदि कुछ काम करना है, दौड़ना है या फुर्ती से कुछ काम करना है, उन कपड़ों को ऊपर उठाने के बाद में कमर में कस के बंधा जाता है
और कमर में बांधने के द्वारा से वे आराम से काम कर सकते हैं। कोई भी कार्य के लिए, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए, खेलने के लिए वो रेडी हो सकता था। यानी यीशु मसीह के आगमन तक के लिए हमें क्या करना है? रेडी रहना है। दूसरी बात यहाँ क्या कहता है 35 पद में, तुम्हारे दिए जलते रहे। दिए रात में जलाया जाता है, और जो हमने देखा कमर में बांध के रखना, ये दिन का काम होता है। यानी दिन हो या रात हो, आपको मुझे रेडी रहना है। जो दिए है वो बुझ सकता है। कैसे बुझ सकता है? जब हम पाप काम करते हैं तब पाप के कारण से हमारा आत्मिक दिया जो है वो बुझने लगता है। इसलिए कहता है दिया जलते रहना चाहिए। हम यीशु के पास है, अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें और उसके आत्मा में परिपूर्ण होकर जीवन को व्यतीत करें, तब वो दिया जलते रहना चाहिए। यानी दिन और रात को हमें रेडी रहना है। यहाँ पर एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है जिसका नाम यहाँ दिया हुआ नहीं है, परंतु वह व्यक्ति विवाह के घर में गया हुआ है और अपने नौकर से कहता है घर में इंतजार करना, जब मैं आऊँगा तो दरवाज़ा खोलना। विवाह उस समय उत्सव जो होता था, लोग एक सप्ताह तक मनाया करते थे। किसी घर में पार्टी सार्टी मनाना एक सप्ताह तक हुआ करता था। इसलिए मालिक जो गया हुआ है विवाह के घर में भोज खाने के लिए, वो किस घड़ी आएंगे उसका कोई भी हिसाब नहीं है। और वो दिन को भी आ सकते हैं, रात को भी आ सकते हैं। रात को आएंगे तो उस समय के लिए खास कर तैयारी जरूरी है, क्योंकि आजकल का समय के समान उस समय में किसी प्रकार की लाइट नहीं था। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था, स्ट्रीट लाइट नहीं था। इस कारण से वो अंधकार में जा पाएंगे। यहाँ समय भी दे दिया गया है, रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर। यानी रात का शुरुआत 6 बजे से शाम से शुरू हो जाता है, तो वो 6 बजे से 9 बजे को पहला पहर कहा जाता है, और रात के 9 बजे से 12 बजे को दूसरा पहर। यानी कि दूसरा पहर मतलब 9 से 12 बजे रात को। और तीसरा पहर यहाँ चर्चा किया है, इसका मतलब 12 बजे रात से सुबह 3 बजे। यानी कि 9 से लेकर सुबह 3 बजे रात के जो भी समय में वो आता हो उसके लिए तैयार रहना है, ताकि दिए जलते रहना चाहिए। देखिए अंधकार में वो व्यक्ति जो मालिक है आता हो तो दरवाज़ा को खोजना मुश्किल होगा। आजकल का जैसे सड़क व्यवस्था उतना अच्छा पक्की नहीं था, इस कारण से उनको असुविधा का सामना हो सकता है। पत्थर से ठेस लगे, वो गिर जाए, कुछ हो जाए, ये संभावना था। इस कारण से उनको दिए जला के रखना है, ताकि उनका मालिक सही रूप से घर का दरवाजा को प्राप्त करे, सही रूप से अंदर आ सके, सुरक्षित रह सके। इसलिए उनको जला के रखना था। और आज का वचन में यही बात को कहना चाहता है, और इसके लिए तैयार रहना। और हमारे अंदर में जो दिए है उसको बुझने नहीं देना है। पाप के कारण से बुझने लगता है। यदि ऐसा है तो आज ही यीशु के पास आए, और उसके यीशु का लो हमें क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा, और हमारे पाप दूर हो जाएगा, तो हमारे दिए जलते रहेंगे, और होना भी चाहिए। दूसरा उदाहरण उन्होंने चोर का दिया है। चोर किस घड़ी आता है चोरी करने, किसी को मालूम नहीं रहता है। वो अपने ही समय पर आता है, जिस घड़ी लोग सोचते नहीं हैं, जिस घड़ी लोग सोते हैं, उसी घड़ी चोर आता है। इसलिए यहाँ यीशु मसीह का जो आगमन होगा चोर के समान होगा। चोर नहीं यीशु मसीह, परंतु चोर जैसे आता है अचानक से, किसी भी घड़ी, जिस घड़ी के बारे में लोग सोचते भी नहीं, ऐसे यीशु मसीह आएंगे। उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। बाइबल कहता है मत्ती 24 उसका 36 में कहता है उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना कोई दूसरे व्यक्ति नहीं, सिर्फ परमेश्वर पिता ही जानता है। इसलिए उस दिन के बारे में कल्पना करना हम छोड़ दें। लोग आज भी यह करते हैं कि यीशु मसीह का दूसरी आगमन कब होगा। काफ़ी हिस्ट्री को जब देखेंगे, बहुत सारे लोग पहले से यीशु मसीह के आगमन के बारे में इन्होंने डेट सबको फिक्स कर दिया था, लेकिन वो डेट पार हो चुका है। आने वाले दिन के लिए भी कई डेट फिक्स किया हुआ है। हम अतीत का कुछ डेट का हम याद करेंगे। 21 जून 1982 एक व्यक्ति है जिसका नाम बेंजामिन, उन्होंने ये दावा कर दिया था यीशु मसीह का आगमन 21 जून 1982 को होगा। लेकिन उस दिन का इंतजार किए, वो दिन पार हो गया। लोग बोलने लगे कहाँ यीशु की नहीं आया। वो बोलने लगा यीशु इस दुनिया में आए, उसके लिए लोग अभी तक मन को तैयार नहीं कर पाए, इसलिए उपयुक्त समय नहीं आया, इसलिए वो नहीं आया, कैंसल हो गया। जो भी हो उनका कहना। दूसरा एक व्यक्ति था जिसका एफ कैंटन बेसोर नाम का व्यक्ति, इन्होंने कहा कि इस्राएल देश 2000 साल तक उनका देश का नामो निशान नहीं था। 1948 को ये देश बना इस्राएल देश,
उस देश बनने के बाद में 40 साल उन्होंने काउंटिंग किया, यानी कि 1988 में यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। लेकिन 1988 आया, पार हो गया। वो बोलने लगा नहीं 40 साल नहीं, 70 से 80 साल, इतना साल बीतने इस बीच में यीशु मसीह का आगमन होगा। यदि हम ऐसा देखेंगे 70 से 80 साल, तो 2018 से 2028 को ये दर्शाता है, इसराइल देश बनने के बाद में। तो इसका मतलब उनका ये उम्मीद है 2018 से 28 के बीच में यीशु का दूसरा आगमन हो सकता है। आने वाले दिन के लिए कई डेट्स अब है, जैसे कि अनसील्ड वर्ल्ड न्यूज है, जो यूएसए का प्रमुख न्यूज में से एक है। इनका दावा है कि यीशु मसीह का आगमन 2024 को होने वाला है। दूसरा एक व्यक्ति एलिस बर्ले, इनका कहना है यीशु मसीह का आगमन 2025 को होगा, ये उनका भविष्यवाणी है। इसके साथ ही एक व्यक्ति है जैकब लर्बर। जैकब लर्बर का कहना है, ये ऑस्ट्रेलियन सिंगर है, सिंगिंग के माध्यम से परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम। उन्होंने प्रभु का आत्मा में आकर ये भविष्यवाणी कर दिया है कि यीशु का दूसरी आगमन 2029 को होने वाला है। इसके साथ भी और कई सारे लोगों ने ऐसे ही दावा किया है। फ्रैंक जे टिपलर एक व्यक्ति है, जो कि हम कहेंगे ये भौतिक विज्ञानी है। उन्होंने अपने किताब में एक बात को लिखा है, उनका किताब का नाम है द फिजिक्स ऑफ इमोर्टैलिटी। उस किताब में उन्होंने कहा यीशु का दूसरी आगमन जो होना है 2057 को होगा। इस प्रकार और कई सारे लिस्ट है, और लोग अपने अपने तरीके से यीशु का दूसरे आगमन के बारे में कल्पना कर रहे हैं, डेट फिक्स कर रहे हैं। यीशु मसीह लोगों का डेट पर आने वाला नहीं, वो अपने ही समय पर। बाइबल कहता है जिस समय जिस घड़ी के विषय तुम सोचते नहीं, उसी घड़ी वो आ सकता है। इसलिए हम उन डेट पर ध्यान ना देकर हमेशा रेडी रहना है, दिन को रात को। जैसे यहाँ कहता है कमर बंधी रहे, दिए जलते रहे। ये दिन के समय भी, रात के समय हम रेडी रहें, ताकि यीशु का आगमन जब भी होगा हम उसके साथ में स्वर्ग को जा सकें। तीसरी विशेष बात हम देखते हैं इसी के क्रम में, चोर के बारे में हम देखते हैं। चोर जब आता है किसी के घर में, वो चोरी करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, उस व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है चोरी किया तो। ये जो शैतान इस प्रकार का काम करने वाला, यीशु मसीह नहीं, शैतान इस प्रकार का काम करने वाला। चोर के समान शैतान आने का कोशिश करता है, हमारे जीवन के जो विश्वास है उसको चुराने का कोशिश करता है, संदेह को डाल देता है, ताकि हम विश्वास में कमजोर पड़ जाएं। यही तो उनका लक्ष्य है। आदम हवा को इसी प्रकार संदेह में डाल दिया। परमेश्वर जिस पेड़ का फल खाने के लिए उन्हें मना किया था, उनके मन में संदेह की डाल दिया कि तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो नहीं मरोगे, और संदेह में आकर उनका जो विश्वास था परमेश्वर के कहे हुए बातों पर, वे लोग गड़बड़ा जाते हैं। आज भी शैतान ऐसा ही प्रयत्न करता है। मैं डॉक्टर मार्टिन लूथर का एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। एक दिन सुबह के घड़ी में प्रार्थना में बैठा हुआ था। जब वह प्रार्थना करता, अचानक से शैतान प्रकट होता है और उनको बड़ा सा लिस्ट दिखाता है। और वो लिस्ट किसका है? डॉक्टर मार्टिन लूथर का किए गए पापों का लिस्ट है। उन्होंने कहा देखिए इतने ज़्यादा तुमने पाप किया, अब तक इतने सारे पाप होते तुम प्रार्थना में लगे हुए, तुम्हारा क्या हो सकता है? डॉक्टर मार्टिन लूथर ने उस शैतान से क्या कहा? यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। जैसे उन्होंने इस बातों को कहा, शैतान वहाँ से भाग निकला। देखिए शैतान आज भी प्रयत्न करता है कि हमारे अंदर से विश्वास और भलाई, अच्छे गुणों को चुरा ले और बुरे बुरे गुणों को हमारे अंदर में डालने का प्रयत्न करते। इसलिए हमें सावधान रहना। पहला पतरस 5:10-8 में कहता है, शैतान गरजते सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डालें। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। दूसरा पॉइंट पर हम आते हैं। दूसरा पॉइंट है विश्वास सेवा के काम करने के लिए, यानी जगते रहना जो शीर्षक है। पहला पॉइंट में हम लोग देखे, उसके अंतर्गत में यीशु का दूसरे आगमन के लिए हमें जगते रहना है। दूसरा पॉइंट विश्वास सेवा काम करने के लिए जगते रहना है। यानी विश्वास सेवा काम करने के लिए यहाँ पर उदाहरण दे दिया है। और उदाहरण में क्या कहा? एक मालिक था, एक व्यक्ति को अपने घर का जितने नौकर हैं उनके ऊपर में सरदार नियुक्त कर दिया,
ताकि वो परदेश कहीं जा रहा है, यहाँ चर्चा नहीं है, परंतु कहीं परदेश गया, उनका देखभाल करना है, समय पर खाना खिलाना है, समय पर पेमेंट देना है, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। परंतु ऐसा ना हो कि वह सरदार मालिक तो आने में अभी देर है, मनमानी करने लगे, उनको पिटाई करने लगे, उनको खाना ना दे, उनका पेमेंट ना दे, तब उनका मालिक ऐसे दिन में आएंगे, उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, तब उनको क्या होगा, बहुत मार पड़ने वाला है। यहाँ पर कहा वह बहुत मार खाएगा कहता है, और वो तो दंडित तो होगा, अपने काम से भी वो निष्कासित कर दिया जाए। परंतु जो विश्वस्त होकर काम करते रहेगा, मालिक खुश हो जाएगा, उसको प्रतिफल स्वरूप आने वाले दिनों के लिए और अधिक चीज़ों पर सरदार ठहराएगा, यानी काम सौंपेगा। यही चीज़ है। इसलिए इस वचन के द्वारा ये कहना चाह रहा है, आपको मुझे जो भी काम मिला हो, चाहे सेवा का काम मिला हो, चाहे घर का देखभाल का काम, कुछ भी काम मिला हो, विश्वासता पूर्वक आपको मुझे करना है, क्योंकि यीशु मसीह एक दिन सब काम का लेखा लेने वाला है। यदि मैं सेवा का काम कर रहा हूँ, शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ, मैं कितना विश्वास कर रहा हूँ, यीशु मसीह एक दिन मुझसे लेखा लेगा, हम उसको लेखा देना ही पड़ेगा। इसलिए अपने कामों का विश्वासता पूर्वक करना है, कामचोर नहीं बनना है। मैंने एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहा था, चौधरी चरण सिंह, 1979 1979 में एक बार क्या कहा, मेरे लोग जो सरकारी ऑफिसर लोग हैं, ये लोग विश्वासतापूर्वक अपने कामों को कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए अपना ड्रेस का हुलिया बदल दिया, फटा कपड़ा पहन लिया और पगड़ी लगा लिया, और एक थाना में जा पहुंचा और वहां पर कहने लगा, मेरा बैल खो गए हैं, मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए आया हुआ हूँ। थानेदार ने देखा ऊपर से नीचे, ये गरीब व्यक्ति है और रिपोर्ट लिखाने के लिए, उन्होंने कहा ऐसा रिपोर्ट हम लिखते नहीं हैं, आपको रिपोर्ट लिखवाना है तो हमें पैसा देना है, रिश्वत देना है। कितना? उस समय के अनुसार में 35 रुपया उससे मांगा। ये प्रधानमंत्री जो थे, ड्रेस भेष बदल कर उन्होंने निकल के उनको 35 रुपया दिया, तब उन्होंने उनका केस को दर्ज करना, रिपोर्ट लिखना शुरू किया। जैसे ही किया, इन्होंने अपना स्टाम्प निकाला प्राइम मिनिस्टर का और उस रिपोर्ट ये में स्टाम्प मार दिया। जब उन्होंने देखा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर है, देश के प्रधानमंत्री है, तब वो डर जाता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने उस थानेदार को, वहाँ कर्मचारी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, अपने काम से निलंबित कर दिया। देखिए, उन्होंने विश्वासतापूर्वक काम नहीं किया। यीशु मसीह जब आएंगे एक दिन, सबका काम का न्याय करेंगे। पहला पतरस 5:4 में जितना सेवा का काम करते हैं उनके लिए भी कहता है, प्रधान रखवाला प्रकट होगा, सबके काम का लिखा लेंगे। जो अच्छे काम के पुरस्कृत किए जाएंगे, जो बुरा काम किए रहेंगे वे तो दंडित होंगे। तीसरा पॉइंट हम जिस पर चर्चा करें, यीशु का आगमन और प्रतिफल, यानी यीशु खाली आएंगे नहीं, परंतु प्रतिफल भी साथ में लेते आएंगे। प्रकाशित आज्ञा 22 अध्याय उसका 12 पद में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास आए। सिंपल सा नहीं आएंगे, परंतु प्रतिफल देना है, और ये प्रतिफल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यदि हमारा जीवन अच्छा है, बेहतर है, हो सकता है अच्छा पुरस्कार, यदि बेहतर नहीं है, हो सकता है दंड मिल सकता है। और इसलिए यहाँ इस सेवक से कहता है, वो विश्वासतापूर्वक काम करेगा तो ना केवल यहाँ सेवक के रूप में उसको नियुक्त किया है, स्वर्ग में भी उसको सेवक का उस पद को करने का मौका यीशु उनको देने वाला है। इसलिए हमें विश्वासतापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना। कई प्रकार के प्रतिफल मिलने वाला, खासकर मुकुट की चर्चा हम करेंगे, कुछ मुकुटों की हम चर्चा करें। पहला एक प्रकार का मुकुट जो है, जिसे अविनाशी मुकुट कहा जाता है, जिसकी चर्चा पहला कोरिन्थ 9 अध्याय उसका 24 और 25 में पाते हैं, और इब्रानी 12 अध्याय उसका 1 पद में कहते हैं। और ये उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग विश्वास में दृढ़ रहेंगे, अंत तक स्थिर रहेंगे, और ऐसे लोगों को अविनाशी मुकुट दिया जाएगा। दूसरी प्रकार का मुकुट है आनंद का मुकुट। ये उन लोगों को दिया जाएगा जो भटके हुए लोगों को प्रभु के लिए जीतते हैं, जो प्रभु से दूर विनाश में पड़े हुए हैं उनको प्रभु के करीब लाते हैं, यानी आत्माओं को जीतने का जो काम करते हैं,
उनको दिया जाता है। पहला थिस्सलुनीके 2:19 में इसके बारे में चर्चा हम पाते हैं। याकूब 5:19-20 में भी चर्चा पाते हैं। उस आनंद का मुकुट पाना है तो हमें भटके लोगों को प्रभु के लिए जीतना है। तीसरा प्रकार का मुकुट जो है धार्मिकता का मुकुट है, और ये धार्मिकता का मुकुट किनको दिया जाएगा? जो यीशु का दूसरे आगमन के इंतजार करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, और दूसरे आगमन आ जाता है तब उनको ये धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा। जैसे कि दास कुंवारी, मत्ती 25 अध्याय में पाते हैं दास कुंवारियों की चर्चा। 5 तो तैयार थी परफेक्ट रूप से, और 5 सही रूप से तैयार नहीं थे। जो तो तैयार थे दुल्हा के साथ में विवाह के भोज में प्रवेश कर जाते हैं। 5 जो तैयार नहीं थे ये लोग बाहर हो जाते हैं। वैसे ही हम यदि तैयार रहेंगे यीशु के संग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, यदि हम तैयार नहीं रहेंगे बाहर हो जाएंगे। नूह के दिनों का घटना को याद कीजिए। 120 साल तक जब वो नौका बना रहा था लोगों को बताते रहा कि एक दिन ये दुनिया विनाश होने वाला। चौथा है जीवन का मुकुट। उन लोगों को दिया जाएगा जो सताहट में विश्वास में स्थिर रहेंगे। याकूब 1:12 में हम पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:10 में आते हैं। मत्ती 5 उसका 10 में भी पाते हैं। और जो लोग ऐसे सताहट में विश्वास में स्थिर रहेंगे, इसलिए प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। साधु किसान सिंह के बारे में हम देखते हैं कि वह तिब्बत की ओर चला गया, और कहा जाता है कि ऐसा जब अंतिम दिनों में वह मृत्यु पर था उस समय उनको पकड़ा गया और जानवरों का खाल में उसको घुसा दिया गया, सील दिया गया और जानवरों के आगे डाल दिया गया। आप समझ सकते हैं जानवर के सामने यदि खाल को डाल दिया जाए वह निचोड़ नोच नोच कर खाने लगते हैं, और व्यक्ति का मांस को भी वे लोग खा लेते हैं। इस तरह से मृत्यु को प्राप्त कर ले, परंतु विश्वास में अंत तक स्थिर रहा। 5वें प्रकार का मुकुट जो है महिमा का मुकुट, जो सच्चे सेवकों को दिया जाएगा, जो विश्वासतापूर्वक सेवा का काम को करते हैं, जिसके बारे में पहला पतरस 5:4 में पाते हैं। यीशु मसीह उनको पुरस्कार देने वाले हैं। इसलिए आज आपको मुझे भी यीशु का दूसरे आगमन के लिए जागते रहना है, तैयार रहना है, ताकि हम उस स्वर्ग से वंचित ना हो जहाँ यीशु मसीह लेने के लिए मुझे और आपको आने वाला है। उस दिन के बारे में हम नहीं जानते कब आने वाला है, लेकिन हमेशा दिन हो या रात आपको मुझे रेडी रहना है। परमेश्वर ऐसा करने आपकी मेरी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा हमसे बातें किया। होने दे पिता परमेश्वर, जो वचन को हमने सुना ये हमारे जीवन में काम करने पाए। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। हर एक बीमार व्यक्तियों के प्रति दया दृष्टि कर अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, एक एक को छुए। यीशु के सामर्थ्य लोग से उनके बीमारों को दूर करते हुए चंगाई दे। हर एक जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो रेड बटन नीचे है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।